है जो पर स्त्री को अपनी माता की दृष्टि से देखे, जो पर धन को मिट्टी के समान समझे, जो जैसे अपने लिए व्यवहार है वैसा ही सबके लिए रखे, वह पंडित है। इसका शास्त्र प्रमाण क्या है? मातृवत् परदारेषु परधृतेषु लोष्टवात् आप्नुवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। पंडिता के संधि मातृवत् परदारेषु, जो परदारा स्त्री में मातृत्व भावना रखे, पर स्त्री को अपनी माता के भाव से समझे और माने। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझे या अव्यंजन उसको देखे ही नहीं। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी को अपने आत्मवत् यानी अपने जैसा व्यवहार, अपने समान दूसरों को भी समझे। यह पश्यति स पंडित, ऐसी जिसकी दृष्टि है वह पंडित है। इसी को भगवद गीता में पुनः स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे ब्राह्मणे गविहस्तिनि स्वनी चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने, अर्थात जब ब्राह्मण विद्या और विनय दोनों से संपन्न हो जाता है, विद्या विनय संपन्न, ब्राह्मणे गविहस्तिनि, उसके बाद ब्राह्मण को जो दृष्टि प्राप्त होती है, समदृष्टि प्राप्ति होती है। गधे, घोड़े, गज, अश्व, सभी प्राणी में उसको ईश्वर का ही वास दिखता है। समदर्शिना, समदृष्टि प्राप्त होती है। तो इसलिए कहा, जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयं संस्कारात् द्विज उच्यते वेद अभ्यासे भवेत् विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जान ले, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। ब्राह्मण जन्म से ही ब्राह्मण पैदा होता है, इसलिए कहा जन्मना ब्राह्मणों के। जैसे जन्म ब्राह्मण कुल में जन्म मिल गया तो जन्म से ब्राह्मण की संज्ञा उसको मिल गई, जन्मना ब्राह्मणों गेयम। संस्कारात, अभी तुम लोगों का उपनयन संस्कार हुआ ना, संस्कारात द्विज उच्यते, जो भी ब्राह्मण कुल में जन्म से पैदा हुआ उसको ब्राह्मण की संज्ञा मिल गई। जन्मना ब्राह्मणों गेयम, संस्कारात द्विज उच्यते, उसको संस्कार करने के बाद द्विज की संज्ञा हुई। अभी आप लोगों का जनेऊ हुआ तो क्या हुआ, द्विज की संज्ञा मिली। संस्कारात द्विज उच्यते, उपनयन संस्कार के बाद द्विज हो गया, संस्कारात द्विज उच्यते। वेद अभ्यास भवेत् विप्र, जब अभी आप वेद अध्ययन कर रहे हो ना सब लोग, वेद अभ्यास भवेत् विप्र, विप्र बोलते हैं ना विप्र देवता, तो वेद का अभ्यास करने के बाद आप क्या हुए, विप्र। फिर ब्राह्मण कब होंगे, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जब ब्रह्म को आप जान लोगे, अर्थात शास्त्र अध्ययन के बाद, नित्य नियम के बाद, विद्या और विनय से भगवान को जब आप जान लोगे तो फिर आप ब्राह्मण हो जाओगे। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। सद असद विवेचनी बुद्धि पंडा सहज संज्ञाति पंडित। पंडित शब्द का अर्थ जो होता है, पंडित शब्द, ब्राह्मण शब्द, विप्र शब्द, ये हर शब्द का अलग अलग अर्थ है। इसलिए ब्राह्मण शब्द व्यापक शब्द है। क्या है, व्यापक शब्द है। ब्राह्मण शब्द के अर्थ वही है जो ब्रह्म को जान लेता है, वह ब्राह्मण है। इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ण व्यवस्था को यहाँ पर अलग कर दिया जाए। ब्राह्मणों से मुखमासीत, जो हम अपने ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में कहा, ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहुरा जन्नप्रतः ऊर्ध्वदस्य पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत। भगवान के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, तो वो ब्राह्मण जन्मना ब्राह्मणों गेयम ही शुद्ध होगा। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का कोई इधर उधर नहीं होगा। हाँ, अन्य इतर जाति का व्यक्ति भी यदि ब्रह्म की प्राप्ति में लग गया, ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, तो वो ब्रह्म वाली प्रज्ञा के द्वारा ब्रह्मवित्तम हो सकता है, पर ब्राह्मण नहीं होगा। फिर भी ब्रह्मवित्तम हो गया। ब्रह्म को जानने वाला तो हर कोई हो सकता है, ब्रह्म को जानने का अधिकार भी सबको है। ब्रह्म को जान के ब्रह्म को पूजन करना, ब्रह्म में रहना, उस अधिकार सबको, हर वर्ण को प्राप्त है। पर वो स्व कर्माण निरतः संसिद्धिं लभते नरः, अपने अपने कर्म में लगे रहने से उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आप अन्य वर्ण के हैं, अन्य वर्ण के कर्म में आ गए,
स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। स्वधर्म के पालन से ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी, और स्वधर्म का पालन नहीं किया तो किसी की प्राप्ति नहीं होगी। सब कुछ जो प्राप्त हो रहा था वो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए स्वधर्म का पालन अति आवश्यक है। शेषे कर्माणि निरता संसिद्धि लभते नरः। अपने अपने कर्म में लगने से उसको ब्रह्म की प्राप्ति, सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए रविदास एक संत हुए, वो चमार थे, जूता बनाने का काम करते थे। उनने जूते बनाने के काम से ही जूता बनाया। जूता बनाने के काम से भगवान प्रसन्न होकर भगवती गंगा माँ ने उनको दर्शन दे दिए। ऐसे कई संत हैं जिनने अपने अन्य जाति से हैं भगवत प्राप्त है। तो हम यहाँ पर जाति, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में जाति भेद नहीं है। यहाँ पर तो हर जाति को भगवान को प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। वैसे वर्ण व्यवस्था है। क्या है? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का तो सबको पालन करना ही चाहिए। इसलिए कहा जन्मना ब्राह्मणों गेयम। इसलिए क्या? जन्मना ब्राह्मणों गेयम, ब्राह्मणों से मुखमासी। जिसका जो गोत्र कुल इत्यादि में जो उत्पन्न हुआ वो उसी कुल उत्पन्न वो माना जाएगा, और वहां से ही उसको वही कर्म करने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि वैश्य जो है ब्राह्मण का कर्म कर रहा है, ब्राह्मण वैश्य का कर्म कर रहा है, और चतुर्थ वर्ण जो है तृतीय वर्ण का कार्य कर रहा है। ऐसा नहीं। तीन वर्णों को अपने ब्रह्म कर्म को करने का पूर्णतः अधिकार है। तीन वर्णों को, चतुर्थ वर्ण को शास्त्र इत्यादि का, वेद इत्यादि का अध्ययन करने का अधिकार नहीं है। तीन वर्ण तो अपना वेद शास्त्र इत्यादि अध्ययन कर सकते हैं, अध्ययन करने में उनको कोई बाधा नहीं है, पर उससे अपने जीवन पोषण नहीं करना चाहिए। धंधा तो ब्राह्मणों को भी नहीं बनाना है। ब्राह्मण वर्ण को भी वेद शास्त्र इत्यादि को धंधा नहीं बनाना है, पर आजीविका के लिए उसका निर्वहन उससे हो सकता है। इतर जो त्रिवर्ण है वो अध्ययन के लिए, शास्त्र ज्ञान के लिए उसको अवश्य पढ़ना चाहिए, पर उसको अपनी आजीविका नहीं बनानी। ब्राह्मण अपना आजीविका व्यवसाय नहीं बना सकता है, पर आजीविका घर गृहस्थ चलाने के लिए, निर्वहन के लिए उसको ले सकता है। ये शास्त्रीय विधान है। तो ब्राह्मण शब्द एक व्यापक शब्द है, समझ में आया? अभी मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम ध्येयम, वेद नाम की संज्ञा में जो है वो मंत्र और ब्राह्मण से पड़ती है। उसको हम कभी आगे समझेंगे। बहुत छोटा सूत्र है पर इसका अर्थ व्यापक अर्थ है। जैसे अभी आपके सामने ऋग्वेद की किताब रखी है ना, ऐसे ही ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण। कौन सा? ऐतरेय ब्राह्मण। और शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। हर वेद का अपना अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ भी है, जो इन दोनों को मिला के मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम ध्येय, मंत्र और ब्राह्मण को मिला के वेद नाम की संज्ञा प्राप्त होती है, मिलती है। तो उसको हम कभी आगे समझेंगे। तो ब्राह्मण जो है एक व्यापक शब्द है, और ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने वो क्या है? ब्राह्मण है। तो इसलिए यहाँ पर जो संस्कृत में श्लोक कहा था, जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयम संस्कारा द्विजोच्यते वेदभ्यासे भवेत् विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। तो इस प्रकार से शास्त्र में ब्राह्मण के बारे में बताया गया। तो आज आप लोगों ने समझा कि ब्राह्मण पंडित कौन है, समझे ना? तो आज का केवल हमारा वीडियो बनाने का और आप लोगों को समझाने का सारांश इतना था कि हम लोगों को ये ध्यान में रहे कि ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण की वृत्ति क्या है, ब्राह्मण को किस अनुसार चलना चाहिए, और ब्राह्मण को क्या मूल रखना चाहिए। विप्रो वृक्षस्तस्य मूलम च संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मात् मूलम यत्तो रक्षणीयम छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। ब्राह्मण का मूल क्या है? संध्या। ब्राह्मण का मूल क्या है? संध्या। विप्रो वृक्षस्तस्य मूलम च संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम। वेद क्या है? शाखा है। धर्म कर्म जो है वो क्या है? पत्र है। वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मात् मूलम, इसलिए मूल को बचाना है। तस्मात् मूलम रक्षणम छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। अगर मूल जड़ समाप्त होगी तो न शाखा रहेंगे न पत्र रहेंगे। इसलिए अपने
अश्वत्थ का जो अपने ब्राह्मण रूपी वृक्ष है उसकी मूल जड़ संध्या है, उसको बचा के रखनी है। समझ में आ गया? इसलिए सबको संध्या वंदन करना है। तो आज का वीडियो जो हमारा प्रथम श्लोक था, मात्रवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। पंडित शब्द का अर्थ होता है सत असत विवेचनीय बुद्धि पंडा स्वसंज्ञातो इति पंडितः। जो सत और असत का सही सही निर्णय करे वह उस बुद्धि का जो मालिक है वो क्या है? पंडा, पंडित। समझ में आया? तो ठीक है। सर्वेभ्यो नमो नमः। जय भारत।